की जो बात कर रहे हैं तो भाजपा में कितने परिवारवाद के लोग हैं, पहले उनको ना हटाएं। ज्ञान मेरे लिए है, ज्ञान आपके लिए भी है। जेपी नड्डा जी को तो पहले, सबसे पहले जो लोग उनके परिवार के लोग हैं उनको पहले हटाए, तब तो परिवारवाद पे कुछ बोले। नड्डा ने कल कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो 3 खंभों पर खड़ी है। पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा है परिवारवाद और तीसरा जो है वो तुष्टीकरण है। यह बात कल जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यही सवाल आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से भी पूछा गया है कि आखिरकार परिवारवाद की जो बात कही जा रही है और उसको लेकर जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, अशोक चौधरी ने कहा है कि ये बात अमित जो जेपी नड्डा हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। उनके जो परिवार में जो लोग हैं उनको इस बात को भी पहले समझना चाहिए। उनकी पार्टी में जितने परिवार वाले लोग हैं उन सभी को हटाना चाहिए। ये बात जो है वो अशोक चौधरी ने कहा। अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग तो समझ ही गए थे कि हम लोगों को ये टारगेट कर रहा है और इसलिए हम लोग अलग हुए। अब समझना है उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान के साथ मिलकर जो खेला कर रहे थे वो हम समझ गए। अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पूरे बयान को सुनिए। खड़ा करने वाले लोग हैं ये सब, विदंगड़ा खड़े। संविधान पहले बचौल जी पढ़े, संविधान क्या कहता है? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। ये विदंगड़ा जो खड़ा कर रहे हैं बचौल जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें दम नहीं है। सर, आपके सांसद ने सवाल उठाया है परिवारवादी क्षेत्रीय पार्टियां जो परिवारवादी है उनके चलते देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है और वो सिर्फ उनका पुष्ट वही शासन कर रहा है। तो ये तो भाई भाजपा के लोगों को समझना चाहिए कि भाजपा में कितने लोग हैं। ये परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं तो भाजपा में कितने परिवारवाद के लोग हैं, पहले उनको ना हटाएं। ज्ञान मेरे लिए है, ज्ञान आपके लिए भी है। जेपी नड्डा जी को तो पहले, सबसे पहले जो लोग उनके परिवार के लोग हैं उनको पहले हटाएं। आपके सांसद ने सवाल उठाया क्या हम देखे नहीं है इसलिए हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। हमने बयान देखा नहीं है, पढ़ा नहीं, इसलिए हमारा इस पर कमेंट करना उचित नहीं। ऐसा है कि जब जब बड़ी देश में जब बड़ी क्रांति कुछ आती है, चाहे सती प्रथा का विरोध हो, चाहे बाल विवाह का विरोध हो, जिन जिन राजनेताओं ने इसकी शुरुआत की उनको ढेला खाना पड़ा, उनका धोती तक खोल दिया गया। और जातीय गणना एक ऐसा बेटा इस देश में पैदा लिया जितने हिम्मत जुटाया और देश में पहला राज्य बना बिहार जिसमें जातीय गणना, जो लोग पेरियार हो या फिर ज्ञानी जैल सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, इन लोगों की बात थी कि जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। तो ये पितरपक्ष में जो पुण्य आत्मा ऊपर चले गए वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को ऊपर से आशीर्वाद देते होंगे कि कोई ऐसा बेटा पैदा लिया जिसने जातीय गणना करने का हिम्मत किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से इसके विरोधी थे और जब जब माननीय नेता ने दबाव दिया तब वो साथ गए, लेकिन फॉर्मेलिटी किए और हर जगह से न्यायिक प्रक्रिया से लेकर जब जब हुआ उन्होंने व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश जी ने न्यायालय से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, तब तक हमारा काम पूरा हो गया था और हमने जातीय गणना दिया। जिनके लोगों को दर्द है और जिनको लगता है कि जातीय गणना का रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनको बताना चाहिए। जहां अपील है वहां अपील करना चाहिए। लेकिन ये लोग तो जानबूझ करके जातीय गणना को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्टाज कराने का प्रयास किया। इसीलिए जो बड़ा तबका इस प्रदेश में और इस देश में बराबर ये बात कहता रहा है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन सभी लोगों का नीतीश कुमार के प्रति पूरी भावना है और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे नेता के साथ हमको काम करने का मौका मिला।